हाय फ्रेंड्स। चलिए देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है मल्टीपल्स यानी गुणांक और फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड और गुणांक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है और फैक्टर का क्या मतलब है, यानी गुणांक और मल्टीपल्स, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर क्या है, गुणांक और गुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स, ठीक, यानी गुणांक। गुणांक क्या है इसको जानेंगे हम लोग, गुणांक के बारे में। और फैक्टर, और किसको, यानी फैक्टर के बारे में। फैक्टर्स क्या हैं, यानी गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, ठीक। हमें दो चीजों के बारे में आज सीखना है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम तुमसे पूछें कि 15 के मल्टीपल, यानी कोई भी नंबर, जैसे ये 15 है, 15 के मल्टीपल यानी 15 का मल्टीपल क्या है। अब एक चीज बताओ, ऐसा कोई भी नंबर होगा जिस नंबर को हम 15 से डिवाइड कर सकें। बहुत ध्यान से समझना, यानी कोई भी नंबर जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, जो 15 से डिवाइड होगा, यानी 15 से हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर यानी ये नंबर 15 जो नंबर होगा उसका मल्टीपल होगा। यानी यह कह सकते हैं कि जो नंबर को हम डिवाइड करेंगे 15 से जो डिवाइड होगा वो मल्टीपल होगा 15 का। यानी 15 से हम उसको डिवाइड कैसे, जैसे मान लो 15 के मल्टीपल हमें निकालने हैं, तो अब देखो 15 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। 15 के जो मल्टीपल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी 15 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 हो सकता है। 30 भी, यानी 30 को भी हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 15 से 30 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 30 जो है वो 15 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल क्या है, 30, यानी 30 इंटू 2 करेंगे तो ही तो 15 इंटू 2 करेंगे, यानी 15 इंटू 2 करेंगे तो मुझे 30 मिलेगा। ऐसे देखो, यानी 45 भी इसका मल्टीपल है। 45 60, ठीक है, और 75 इन डैट सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है कि 15 के मल्टीपल इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। यानी 15 के जो यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो कितने भी हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर तक मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी नंबर। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई नंबर कितना बड़ा हो सकता है। यानी 15 के इनफाइनाइट मल्टीपल हैं, तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर 15 का सबसे बड़ा मल्टीपल होगा। लेकिन हम सबसे छोटा मल्टीपल यानी सबसे छोटा गुणांक हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा गुणांक क्या होगा, 15 ही होगा। यानी स्वयं इटसेल्फ नंबर, यानी नंबर खुद होगा जो सबसे छोटा गुणांक होगा किसी भी नंबर का। 3 का मल्टीपल जैसे 3 है, 3 इंटू 1। तो अब हम ये कि सबसे छोटा मल्टीपल मेरा 15, लेकिन सबसे बड़ा मल्टीपल हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इनको निकालते कैसे निकालते हैं। जैसे 15 है, 15 के में हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये 4 से कराया, 5 से कराया, ऐसे कराते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो 15 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, जिसके मल्टीपल मुझे फाइंड करने हैं, वो नंबर 15 से डिवाइड हो जाएं तो वो सभी नंबर 15 के मल्टीपल होंगे। बात समझ में आएगी कि मल्टीपल किसको कहते हैं, यानी गुणांक किसको कहते हैं। तो गुणांक का मतलब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ गए होगे कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल किसी भी नंबर को कितने और कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो ये 15 है,
15 के कितने फैक्टर होंगे, यानी गुणनखंड कितने होंगे। अब फैक्टर वो नंबर होते हैं जो 15 को डिवाइड कर दें, यानी जो 15 को डिवाइड कर दें, जिस जिस नंबर से 15 डिवाइड होगा, फिर से समझो कि जिस जिस नंबर से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर फैक्टर होंगे 15 के। कैसे, देखो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को कर सकते हैं, 1 फैक्टर हो गया। 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 फैक्टर हो गया 15 का। 15 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 का, यानी 15 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरा 5 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया किसका, 15 का। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद देखो इसको हम और किससे नंबर, देखो ना तो 4 से डिवाइड होगा ना 6 से डिवाइड होगा, अब किससे होगा, डायरेक्ट अब 15 से डिवाइड होगा, यानी 7 ना 8 और 9 किसी से नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आई कि इसके अलावा और कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यानी जो गुणनखंड होंगे, जो फैक्टर होंगे किसी नंबर के, जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल, मतलब वो एक निश्चित नंबर होंगे, डेफिनिट होंगे, उसमें इनफाइनाइट, किसी के नंबर के इनफाइनाइट गुणनखंड नहीं होंगे। यानी गुणनखंड को, यानी फैक्टर, हम किसी भी नंबर के फैक्टर को काउंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर को काउंट कर सकते हैं। हमें फैक्टर के बारे में, यानी गुणनखंड के बारे में बहुत डिटेल में सीखना है, ठीक है। मल्टीपल तो हम समझ गए, मल्टीपल का, मल्टीपल में ज़्यादा कुछ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल एक सिंपल सा हम लोगों ने जान लिया कि मल्टीपल किसको कहते हैं, यानी कोई भी नंबर के ऐसे नंबर, जैसे मान लो हम किसी का भी नंबर का मल्टीपल पूछेंगे, यानी उसके उस नंबर से जो भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं वो उसका मल्टीपल होगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जिस नंबर के गुणनखंड मुझे चाहिए, जिस नंबर के मुझे फैक्टर पता करने हैं, वो नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वो सारे नंबर उसके फैक्टर होंगे। तो यानी 15 का फैक्टर आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 और 15, यानी ये 4 नंबर ऐसे हैं जिससे 15 डिवाइड होगा, यानी 15 के ये 4 फैक्टर हैं, गुणनखंड है। इन 4 के अलावा और कोई फैक्टर 15 का नहीं है। बात समझ गए। दूसरी चीज, 1 जो एक यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी 1 सभी का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर होगा उसका 1 फैक्टर होगा ही, और किसी भी नंबर का वो स्वयं नंबर भी फैक्टर होता है, इटसेल्फ, यानी वो खुद नंबर अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो इसलिए ये 2 नंबर ऐसे होते हैं कि वो किसी भी नंबर में ये 2 फैक्टर तो होंगे। जैसे मैं 3 का फैक्टर पूछूं आपसे, क्या पूछूं कि 3 के फैक्टर बताइए, तो 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 खुद होगा। तो यानी किसी भी नंबर के 2 फैक्टर, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे, कम से कम 2 फैक्टर किसी भी नंबर के होंगे। कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर तो होंगे, और 2 से बाकी फिर ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, XYZ कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर को काउंट किया जा सकता है। मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मल्टीपल बन सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने हिसाब से कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, फटाफट कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कर लिए होंगे। तो हमने मल्टीपल समझ लिए, यानी मल्टीपल इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं किसी के भी, यानी अनंत मल्टीपल होंगे। फैक्टर हम काउंट कर सकते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं ये चीज़ समझ गए। किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे, 2 कौन कौन से, 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ, यानी खुद भी वो नंबर होगा, यानी कम से कम 2 फैक्टर किसी भी नंबर के होंगे। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी को आप कॉपी कर लिया है। चलिए आगे देखिए। अब चलिए देखिए, अब कैसे, मान लो जैसे मुझे फैक्टर काउंट करते हैं, मतलब फैक्टर को निकालना है कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होंगे। जैसे देखो, मान लो मैंने लिखा था कि फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, हमें फैक्टर काउंट करने हैं, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर
हो सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान पहले हाँ ये देखते हैं पहले। जैसे मैंने 15 लिया था, क्या लिया था 15, तो 15 के फैक्टर क्या क्या थे 1 3 एंड 5 एंड 15। ये इस नंबर के क्या थे फैक्टर थे, क्या थे भाई फैक्टर। तो जब हमें फैक्टर काउंट करने होते हैं कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इसमें कितने फैक्टर हैं 15 के 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं 4। बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी 4 फैक्टर है। तो जब हमें किसी भी नंबर के फैक्टर को काउंट करना होता है तो उस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं प्राइम फैक्टर। तो इस 15 के प्राइम फैक्टर क्या है, यानी 3 है और क्या है एक 5 है, दूसरा क्या है 5, यानी 5 इंटू 3 ही तो क्या होता है 15 होता है। तो इनके दोनों ये क्या है प्राइम फैक्टर है, यानी ये क्या है प्राइम फैक्टर, ये भी क्या है प्राइम फैक्टर। हमें किसी भी नंबर को किस में बनाना है प्राइम फैक्टर में बनाना है। किस में बनाना है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ये हो गया, किस में हो गया दोनों प्राइम नंबर है यानी प्राइम फैक्टर है। तो इनकी पावर्स क्या है 1 और इसकी भी पावर कितनी है 1, यानी इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है। तो जैसे मुझे नंबर को काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, 15 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो हमें करना क्या होता है, जो डिग्री होती है जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी जो डिग्री होती है उस डिग्री में 1 बढ़ाना होता है, यानी 1 ऐड करना होता है। तो 1 प्लस 1 यानी 3 की डिग्री 1 थी, 1 प्लस यानी पावर कितनी है 3 की 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे, जो भी आएगा फिर इंटू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर जो नंबर है 1 प्लस 1 यानी उसमें भी 1 प्लस 1 दोनों ऐड कर लिया तो कितना आया 2 इंटू 2, कितने बन गए 4। तो यानी 15 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं 4। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर के मुझे फैक्टर काउंट करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मैंने बना लिया तो ये 3 यानी 15 के प्राइम फैक्टर क्या है 3 एंड 5, 3 और 5 मेरे प्राइम फैक्टर बन गए। अब उनकी डिग्री चेक करनी यानी पावर कितनी, जैसे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो जो पावर्स होगी पावर में 1 ऐड कर देंगे। सिंपल सा क्या कर देंगे पावर में 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर बनेंगे वो मेरे क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे फैक्टर। यानी कितने फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। फिर से समझना, यानी कितने नंबर्स हैं इनके ये टोटल फैक्टर आ जाएंगे। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए अभाज्य गुणनखंड। मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो 22 की पावर 11 इंटू 34 की पावर 5 इंटू 72 की पावर 8, ऐसे करके मैंने एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर में आपसे मैं पूछूं कि मुझे प्राइम फैक्टर बताइए कितने हैं, इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम नंबर फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर हमने पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो निकालने का ये मेथड है। प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड वो दूसरा है, उसको मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ये लिखा है 22, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 11 की पावर 11। अब ये जान दो, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों पावर आ जाएंगी, यानी 2 की पावर भी 11 और 11 की पावर भी 11, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 कितना लिखा है 17 इंटू 2 लिखा है, तो यानी 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 5, यानी अलग अलग करेंगे। पावर 17 2 जा 34 होता है, इनको अलग अलग कर लोगे तो पावर भी तो अलग अलग हो जाएंगे, 2 की पावर हो जाएगी 17 की पावर 5 हो जाएगी। ऐसे इसको देखो यहाँ पे लिखा है 8 और 9, 8 और 9 लिखा है तो यहाँ पर 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी 8 और 9 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इनकी पूरे की पावर हो जाएगी 8 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 8। इसका मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ 2 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 16, यानी ये मुझे बन गए सभी नंबर। देखो प्राइम नंबर बन गए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम प्राइम।
तो मुझे इससे ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर मतलब हमें जो क्या करना है, सभी नंबर्स की जो पावर्स हैं उनको अब ऐड कर देना है। इस नंबर में मुझसे पूछा था कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, या कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का मैंने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। उसके बाद जितनी इनकी सबकी पावर है, पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी 11 की पावर 11 है, 11 2 की पावर 5 है प्लस 5, 17 की पावर 5 है प्लस 5, 2 की पावर 24 है 24 प्लस 3 की पावर 16 है तो प्लस 16। आप सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो 5 + 5 10, 11 + 11 22, 22 + 10 32, कितना हो गया 32, 32 + 24, 32 + 24 जब ऐड करेंगे तो 56, 56 + 16 तो 12 और 5 6 7 72। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो हैं वो 72, यानी जो इस क्वेश्चन के सभी अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं 72। बात समझ में आई कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था जो मैंने ऐसे किया, इसमें मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, यहाँ पर पूछ रहे हैं प्राइम फैक्टर कितने। तो प्राइम फैक्टर दिस, यानी प्राइम फैक्टर आपका ये आंसर है। टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट था। अब जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ निकालना होता तो मैं इसको 2 की पावर को एक साथ लिख लेता और फिर उसके मान लो इसी क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ लेता भाई कि मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसमें। तो आप क्या करते, जैसे मान लो 2 की पावर और यहाँ पे 2 की पावर बेस सेम है तो पावर इसकी हम ऐड कर सकते हैं आसानी से। बेस सेम है तो पावर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड कर लीजिए 2 की पावर वाले। तो यहाँ पर देखो कितनी है 11 और ये 5 तो 16 हो जाएंगे, 16 और ये 24 तो 16 + 24 40 बन जाएंगे। यानी 2 की पावर कितना बन जाएगा 40। यानी देखो ये 16 हो जाएगा, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 5 ऐड करोगे तो 16 बन जाएगा। 16 बनेगा, इसमें ऐड करोगे 24 में, 16 + 24 तो आपके कितना बन जाएगा 40। तो 2 की पावर 40। फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे 11, तो 11 की पावर कितनी है 11। फिर क्या लिखोगे भाई मेरे 17, 17 की पावर कितनी है 5 और फिर क्या लिखोगे 3, 3 की पावर कितनी है 16। सभी सही नोट कर लिए मैंने। ये हो गया 11 की पावर 11 है, इसकी पावर 5 और इसकी पावर, बाकी 2 के हमने सबको ऐड के यहाँ लिख लिए। मैंने इसमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए मैंने क्या कहा, पावर में 1 ऐड कर देना 41, इसमें 1 ऐड करोगे तो 12 बन जाएगा। इसमें भी पावर में 1 बढ़ा दोगे, यानी 5 है तो 1 बढ़ा दोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 16 है पावर तो इसमें 1 बढ़ा दोगे तो 17 बन जाएगा। और इस सभी का जो मल्टीपल आएगा वही आपका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ, यानी जो आएगा जो तुम्हारा जो टोटल आंसर आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब जितने भी इसके फैक्टर बनेंगे वो सभी नंबर, यानी पूरे गुणनखंड कितने हैं, सभी गुणनखंड जो होंगे वो आपके इतने गुणनखंड बनेंगे इसके। तो आप एक चीज़ समझ गए, प्राइम फैक्टर 72 थी। प्राइम फैक्टर कैसे निकालने, मुझे नंबर बना के जो पावर बनेंगे ऐड कर लेंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उनकी जो पावर्स होंगी उनमें 1 बढ़ा के, मतलब 1 एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई कराना होगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएंगे भाई। तो हम लोग इतनी चीज़ समझ गए, क्या क्या प्राइम फैक्टर और ये, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर तो जानते हो कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी नंबर के मतलब ऐसे फैक्टर, मतलब जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा है, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख लें 2 3 4। अब ऐसे लिखे इनके प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर क्या होता है कि इसको मुझे फैक्टर करने होते हैं, जितने भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इसके फैक्टर कर लीजिए। बड़ा नंबर ले लिया इसको तुमको समझे, जैसे मान लो हम यही ले लेते हैं 15। 15 को ऐसे नंबर में इसको तोड़ना होता है, जैसे मान लो 3 और 5। अब इसमें के अलावा तो यही 2 इसके क्या प्राइम फैक्टर, मान लो 72 ले लिया, 72 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 8
और 9, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो गए प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं है? यानी ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। क्लियर बात? कन्फ्यूजन तो नहीं कोई? प्राइम फैक्टर क्या होते हैं कि किसी, ये तुम्हारे नंबर हो गए कि ये प्राइम फैक्टर, यानी उस नंबर के प्राइम नंबर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। ऐसे समझ लो, प्राइम नंबर जानते हो, प्राइम नंबर के फॉर्म में बना लो उस नंबर को, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर कहेंगे सभी नंबर के। ठीक है। अब जैसे और दूसरी चीज, जैसे मान लो इसी के मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर बना लिए, 1 एक्स्ट्रा कर दीजिए, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कितना हो जाए? 3। तो टोटल प्राइम फैक्टर इसके सॉरी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 12। और प्राइम फैक्टर कितने हैं? तो 3 और +2 यानी 5, यानी 5 ये हो गए मेरे पास प्राइम फैक्टर, और ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके 12 और प्राइम फैक्टर 5। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी बहुत कुछ है इसमें, अभी तो सिर्फ मैंने प्राइम फैक्टर, भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, तो सारी चीज़ें हैं अभी हम लोग, क्योंकि आगे देखते हैं कितना टाइम बचा है अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो चीज़ें सीख ली, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, मैंने सारी चीज़ें को मोस्टली बता दिया है। ठीक है भाई, और जो चीज़ें कुछ बची हैं इसी में, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू। और भाई लोग, जैसे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो सपोर्ट मेरा कर सकते हैं। थैंक यू भाई।